रिकॉर्डिंग स्टार्ट। ये टॉपिक है कमांड इंजेक्शन करते हैं, उसके बाद जेडब्ल्यूटी करते हैं। बढ़िया आ गया। नहीं, वो तो पता आपको, मैं इस पर ले रहा हूँ पढ़ते हैं। रिकॉर्डिंग करेगा ना? हाँ, रिकॉर्डिंग हो रही है। ठीक ठीक। मैं तो स्टार्ट ही करने वाला टॉपिक। इससे यहाँ से नीचे एचडीएमआई वन पर आएगा। वन पर छोड़िए, वन पे ही डिफॉल्ट में ये तो देखते हैं कमांड इंजेक्शन है क्या। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है क्लास। OS command injection is a vulnerability that allows an attacker to execute arbitrary operating system commands on the server. It occurs when user input is insecurely includes in system level command execution, potentially leading to full system compromise. सौरभ, ये बताओ पैराग्राफ है क्या था? कमांड इंजेक्शन है क्या आपके पॉइंट ऑफ व्यू से? बताओ बस। जैसे जहाँ पे सिंपल कमांड पे वो कर सकते हैं एग्जीक्यूट, वहाँ पे इस कमांड एग्जीक्यूट करते हैं। हाँ, मतलब सीधा बात है कि यूजर का इनपुट सिस्टम लेवल फंक्शन में जो भी हो रहा है, एम्बेड हो रहा है, सर्वर पे जाके कमांड आपकी एग्जीक्यूट हो, जो एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए, सैनिटाइज नहीं हो रहा। इसके डिफरेंट डिफरेंट मेथड है। ये हटा दो आप, ये जो आ रहा है। एक ये सेट तक वही ना नहीं होगा, नहीं नहीं, ये अपने आप इस साइड आप स्क्रीन ला देंगे, मेरी ब्लैंक हो गई स्क्रीन। चलो कोई नहीं, छोड़ो, समझ गए। सो पहला है यूजिंग कमांड सेपरेटर एंड पाइपलाइंस। ये कोमा क्या है, इसको बोलते हैं कैसे? सेमीकोलन। यूजिंग न्यू लाइन कैरेक्टर्स, जैसे कि स्लैश एन हो गया, इनकोड कर रखा है, सॉरी हेक्साडेसिमल में। सेपरेटेड कमांड्स यूजिंग कमांड सब सिचुएशन विद बैकटिक्स का यूज करना। बैकटिक्स में लगा नहीं रखे मैंने, लेकिन बैकटिक्स आपके इस तरीके से होते हैं, यहाँ पे देख लो, इन्हें कहते हैं बैकटिक्स। ठीक है ना? जैसे कि इसके बीच में लिखा मैंने एलएस, इस तरीके से, और डॉलर का सिंबल। Each method exploits improper input validation to execute arbitrary commands. हम भी इन्हीं मेथड का यूज करेंगे लैब सॉल्व करने के लिए। इसका इम्पैक्ट क्या है? रिमोट कोड एग्जीक्यूशन, एक्सेस टू सेंसिटिव फाइल्स, बैकडोर एस्टेब्लिश, डॉस, फुल सिस्टम कॉम्प्रोमाइज। इसके मिटिगेशन, इनपुट वैलिडेशन एंड सैनिटाइजेशन, अवॉइड कमांड कॉन्केटिनेशन, हाँ, प्रो
एयरटेल डेफसेक। फर्स्ट फ्लोर पाकिस्तान आ गया। नेशनल हाँ, पासवर्ड क्या है उसका? डेफसेक का फर्स्ट फ्लोर 5G बोलो ना। हैकर 667 हैकर 667 एच कैपिटल है, छोटा छोटा सा। और लेस प्रिविलेज प्रिंसिपल्स और यूज अलाउ लिस्ट और डिप्लॉय कर दो वेब। तो बेसिकली ये है कि यूजर का इनपुट डायरेक्ट फर्स्ट फ्लोर इन सिक्योरली सिस्टम लेवल इंक्लूड हो रहा है सिस्टम लेवल कमांड्स में, ठीक है। इसका इम्पैक्ट सीधा पड़ता है आपका, पूरा सर्वर कॉम्प्रोमाइज होता है इससे, आर से। तो मैं आता हूँ इसकी लैब्स पे। OS command injection simple case. This lab contain OS command injection vulnerability in the product stock check feature. कौन सा फीचर बन रहा है बोले? प्रोडक्ट का स्टॉक चेक फीचर। The application execute a shell command containing user supplied product and store ID and return the raw output from the command in its response. आपको रिस्पॉन्स में कमांड का आउटपुट मिल जाएगा। लैब को सॉल्व करने के लिए एग्जीक्यूट करनी है whoami कमांड टू डिटरमाइन द नेम ऑफ द करंट यूजर। whoami कमांड क्यों यूज होती है? तो जहाँ पर करोगे करंट यूजर। इधर आप करोगे ना भीतर। आप साथ साथ कर लो। सिस्टम तो बढ़िया कर रहा है ये। डेब, ये कौन सा लाइनक्स का फ्लेवर है? हाँ ये खेल नहीं हुआ। मिंट है क्या ये? नहीं काली लिनक्स है। काली। पीडी मैंने भी वही किया है। कोई करनी है। मैंने बस इंस्टॉल करा इसमें सब कुछ सारी डिजाइन वगैरह जिसको जो तो फिर इस लैब का एक्सेस हो गया, सीधा किसी प्रोडक्ट पे विजिट करता हूँ। पाउंड फॉक्स इनेबल, चेक स्टॉक, डिसेबल। सूट पर आते हैं। स्टॉक चेक के फीचर ये रही रिक्वेस्ट हमारी, रिपीटर पे सेंड। ब्राइटनेस इंक्रीज करता हूँ। रिपीटर पर आएंगे। कौन सी सर ओएस कमांड इंजेक्शन हाँ पहली लैब है। हाँ, फर्स्ट लैब। इसका प्रोडक्ट आईडी पे आता हूँ मैं। लॉगिन न्यू आप, पहले लॉगिन कर लो। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं यूज करता हूँ सिंगल पाइपलाइन का चेक करने के लिए। whoami सेंड रिस्पॉन्स में ये देख रहा है आपको, होम पीटर, ये इसका यूजर नेम है करंट। पीटर जो आगे कैरेक्टर दे रखे हैं ये पूरा। नीचे देखो, ट्राई whoami हेल्प फॉर मोर इंफॉर्मेशन। तो whoami के साथ में हेल्प, लेकिन अब मुझे यहाँ पे डबल पाइपलाइन लगानी पड़ेगी। यहाँ पर आते हैं, परसेंटेज 20, ठीक है, नथिंग। स्टॉक चेक के व्यू डिटेल्स ये क्या स्टॉक चेक का हाँ व्यू डिटेल्स करते हैं अंदर स्टॉक ये हाँ हाँ हाँ, स्टॉक चेक कर। यहाँ पे मैं एक बार जरा pwd कमांड रन करके देखता हूँ कि रन हो रही नहीं हो रही। तो pwd कमांड रन हो रही है, प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। आप चाहो तो इसमें ना ls भी कर सकते हो, ls प्लस का साइन हाइफन la। तो कैन नॉट एक्सेस नो सच फाइल और डायरेक्टरी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे रन करूँ whoami प्लस हाइफन h, तो हेल्प के लिए पूरा मुझे लिखना पड़ेगा। चेक करते ऐसे दिखाएगा तो नहीं, लेकिन यहाँ पे तो वो चेंजेस आ गए, कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं है। लेकिन ये भी बहुत बड़ी बात है कि आप सर्वर पे
सिस्टम लेवल्स की कमांड्स एग्जीक्यूट कर पा रहे हो। तो ये था आपका ओएस कमांड इंजेक्शन फर्स्ट लैब। आईडी कमांड करके देखते हैं। डेमॉन यूजर है, यूजर आईडी सी एक, ग्रुप आईडी है, ग्रुप फर्स्ट लैब क्लियर है। सेकंड लैब और ट्विटर लैब हो गई सोल्व ऑफ की। स्पेस देखो, यहाँ पे देखो, यही मिल जाना। यहाँ पे देखो अपने हुआमई लिखा, लेकिन हुआमई के साथ में देखो ये लाइट ग्रीन है ना, स्पेस नहीं देना, देखो ये अलग शो हो रहा है। कोर्स यूज नहीं होते। स्पेस नहीं देना। नहीं नहीं, यहाँ पे या तो प्लस का साइन लगा दो या तो परसेंटेज 20 कर दो, लेकिन ये हेल्प शो नहीं कर रहा है। हाँ अन्वी को बनाया जो सही है। हाँ, छोड़ो रहा तो चलेगा नहीं। तो ब्लाइंड ओएस कमांड इंजेक्शन विथ टाइम डिले। दिस लैब contain a blind OS command injection vulnerability in the feedback function. The application execute a shell command containing the user supply details. ठीक है, बट अब की बार जो आउटपुट है ना कमांड का, वो रिस्पॉन्स में नहीं आएगा। तो आपका नाम है टाइम डिले विथ ब्लाइंड। अब आपको 10 सेकंड का डिले करना है। तो लैब एक्सेस, मैंने तो स्टार्ट नहीं करी क्या, स्टार्ट हो गई। तो पहले मैं दिखा रहा हूँ जो कमांड मैं यूज करूंगा टर्मिनल पर चला के अपने। ये वही तो नहीं लैब हुए वो। करो सबसे टॉप पे दिखाना, ऊपर करना सब, रिफ्रेश करो पेज। बिना एलपी होगी। आपको सिर्फ करंट यूजर चेक करना था, करंट यूजर के बेस पर होगी। तो करंट यूजर आपने हुआई डाला, तो उसके रिस्पॉन्स आपको इजी करा था ना, पूरा ऐसे बात दिखा रहा था। यस। अब आपको यहाँ पे टाइम डिले करनी है इसकी सेकंड लैब में। टाइम डिले के लिए टाइम साइकिल ना फोल्डर में। नहीं नहीं, अब की बार पेलोड यूज करने वाला पेलोड समझते हैं कि पेलोड हम ये यूज क्यों कर रहे हैं और ये होगा क्या। तो जैसे कि यहाँ पे अपना टर्मिनल खोलता हूँ, इसमें आप किसी एक्सटर्नल आईपी को पिंग करोगे तो वो नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं यूज करूंगा पिंग का, -c काउंट करेगा 10, पिंग करूंगा मैं अपने लोकल होस्ट को। अच्छा, अब ये कमांड अगर मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो क्या होगा, काउंट 10, 10 बार उसका रिस्पॉन्स चेक करेगा। 10 बार पिंग दे देगा। हाँ, 10 बार पिंग भेजेगा। जैसे कि अगर मैं काउंट करूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बार इसने पिंग भेजा। अगर अब मैं यही कमांड सर्वर पर रन करूँ तो वो वहां पे 10 सेकंड का पॉज लग गया, क्योंकि वो पिंग करने वाली है। जब तक वो पिंग पूरा नहीं होगा 10 सेकंड, 10 बाद काउंट पूरा नहीं होगा, उससे पहले उसका रिस्पॉन्स नहीं आएगा। तो ये हमारा टाइम डिले है। कमांड आपका पूरा पेलोड ये यूज होगा। तो अब आप यहाँ पे देखो, आपकी वो जो वनरेबल है ना, वो फीडबैक फंक्शन है, पता है। तो इस सेकंड ध्यान रखना बस। सबमिट, डिसेबल। अब इसमें कितने पैरामीटर दिख रहे हैं आपको, एक नेम का, ईमेल का,
सब्जेक्ट और मैसेज 4 पैरामीटर, मतलब 4 जगह आप टेस्ट कर सकते हो। लेकिन इसमें से जो वनरेबल है वो ईमेल वाला है। है? हाँ, सीएसआर टोकन तो जा रहा है ना। वो सीएसआर अटैक से बचने के लिए जा रहा है ना। हम अभी सीएसआर अटैक परफॉर्म नहीं कर रहे। तो अब आप देखोगे यहाँ पे मैं डबल पाइपलाइंस का यूज कर रहा हूँ स्टार्टिंग और एंडिंग में। यहाँ लिखता हूँ मैं पिंग प्लस हाइफन सी प्लस 10 प्लस 127.0.0.1। अगर मैं बिना इसके सेंड करूं तो मैं एक रिक्वेस्ट और उठा लेता हूँ इसी की। इसको पहले ना सिंपल तरीके से सेंड करता हूँ मैं। तो अभी आप देखोगे अगर मैं बिना पेलोड के सेंड करूं तो क्या होता है। सेंड करा, रिस्पॉन्स तुरंत आ गया 198 मिली सेकेंड। 1000 मिली सेकेंड आपको 1 सेकेंड होता है। तो रिस्पॉन्स इसका बहुत तेजी से आया है। अब मैं यहाँ पे अपना पेलोड लगाता हूँ पिंग प्लस हाइफन सी प्लस 10 एक 1000 मिली सेकेंड आपको 1 सेकेंड होता है। सेंड। तो अब आप देखोगे यहाँ पे डिले होगी टाइम का। ये चीज स्पेसिफाई कराने के लिए आप यहाँ पे चेक करना कितना दिखा रहा है। 9.5 सेकेंड तो इतना तो चल जाता है। तो ये देखो 9,400 मिली सेकेंड है, तो 9.5 मान के चलो। और ये आपकी लैब हो गई। सिंपल थी, ब्लाइंड में कोई दिक्कत नहीं थी। अब आते हैं नेक्स्ट पे। आपकी बार क्या है, द आउटपुट ऑफ द फ्रॉम द कमांड इज नॉट रिटर्न इन द रिस्पॉन्स, बट डायरेक्ट रिस्पॉन्स में नहीं आ रहा है, लेकिन आप आउटपुट को सेव कर सकते हो किसी और लोकेशन पे जहां पे आपको राइटेबल की फोल्डर परमिशन है जो कि दे रखी है वेर के अंदर www images। तो अब मैं यहाँ पे जो कमांड यूज करूंगा, पहले मैं ls कर देता हूँ। तो rm-rf hash.txt hydra.txt passwd डिलीट मारते हैं, यूजर डिलीट alias क्रिएट। कोई फाइल नहीं है, सारी फोल्डर है। अब मैं यहाँ पे करता हूँ who am I। अगर मैं रिडायरेक्ट वाला सिंबल यूज करूँ और इसे सेव कर दूं मैं rac के नाम से, या मैं सिर्फ rac भी रख दे रहा हूँ। कमांड का आउटपुट सीधा मिला। वो मैं कमांड जो मैं रन करता ये आना चाहिए था कि यहाँ पे एक चीज परफॉर्म हुई नहीं। आउटपुट मैंने क्या करा, रिडायरेक्ट कर दिया। अगर अब मैं इस फाइल को रीड करूंगा तो मुझे दिखेगा सेम टास्क परफॉर्म करना है। यहाँ पर आता हूँ, फीडबैक फंक्शन बनने वाले ईमेल अब प्लस नहीं कर रहा, आपको सीधे 10 डालना ही पड़ेगा ना, आपका सिनेरियो अकाउंट के लिए। हाँ, अच्छा दोनों साइड ना देखो। अब आप क्या गलती करो, मैसेज में चेक कर रहे हो लेकिन वनरेबल ये ईमेल है, ईमेल पैरामीटर है। कमांड ठीक है लेकिन उसके अंदर करना है आपको, दोनों साइड पाइपलाइन लगाने हैं। हाँ, डबल लगा दो आप और अब आप सेंड करो। हो गया डिले। सिंगल में ट्राई करो। तो ये रही फीडबैक की सबमिट की रिक्वेस्ट। रिपीटर पर आता हूँ। आपकी बार मुझे आउटपुट रिडायरेक्ट करना है तो मुझे ऑलरेडी पता ही है। तो हु एम आई रिडायरेक्ट RAC सेंड करूं तो यहाँ पे आप देखोगे 200। अच्छा अब मैंने फाइल को सेव कर दिया लेकिन इस लोकेशन पे सेव ही नहीं हुआ। कौन सी लैब कर रहे हो आप? हाँ चलो कोई
ठीक है, मैंने पाइपलाइन आगे करा, आरएससी डाला, लेकिन मुझे इस पे जगह की राइट टेबल की परमिशन नहीं है, तो मैं यहाँ पे ना पहले अभी सिंगल पाइप डालूंगा। हमारे यार इसी क्या क्या- कुड नॉट सेव, देख रहे हो, हम्म सिंगल पाइपलाइन यूज कर रहा हूँ तो कह रहा है कुड नॉट सेव। तो अब मुझे क्या करना है, लोकेशन तो मुझे दी गई है ना, तो उस लोकेशन में चलते हैं। बाहर डालूंगी किस नाम से सेव कर रहा हूँ, आरएससी, सैंड कुड नॉट सेव। इसमें भी डबल करना पड़ेगा सर टाइप हाँ, करके देखते हैं ना। हाँ हो गया। अब मुझे इस फाइल को देखना है, तो अब सेव तो कर दी मैंने। हम्म अब मुझे कोई ऐसा पैरामीटर चाहिए ना जो सर्वर से फाइल को कॉल कर रहा हो, जो हमने एलएफआई निकाल लेते हैं पैरामीटर, वही टास्क परफॉर्म करना है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, या तो आप यूज कर लो एंगेजमेंट के अंदर कंटेंट डिस्कवरी का, या तो आप सीधा मैनुअल कर लो। तो मैं मैनुअल की जगह ना एंगेजमेंट टूल का यूज करते हैं। इसका मेन पेज रिफ्रेश कर रहा हूँ मैं, व्यू को, मेन पेज इसका रिफ्रेश, डिसेबल, बबसूट, प्रॉक्सी, ये यहाँ से एंगेजमेंट टूल में ही रन कर दे रहा हूँ, सेशन, तो आते हैं अब इधर साइड मैप पे। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको इमेजेस फाइल नेम, एक ये ले लेते हैं, और इमेजेस फाइल नेम वाला हो गया, और कोई, और ये जा रहा है पीएनजी के नाम से, देखो इमेजेस के अंदर है ना ये भी, लेकिन ये इमेज को कॉल कर रहा है। मैं यहाँ पे इसे स्टॉप कर दे रहा हूँ। मैंने दो लिए हैं, एक तो मैंने इमेजेस फाइल नेम वाला ले लिया, और एक लिया मैंने रिसोर्स के अंदर इमेजेस। तो पहले तो इस पे आता हूँ मैं, फाइल का नाम क्या है, आरएससी, दिख गया, करंट यूजर नेम, सिंपल था। अब आते हैं नेक्स्ट लैब पे। अच्छा, ये भी ब्लाइंड है, पता है, फीडबैक है, फीडबैक फंक्शन वनरेबल है, सेम टास्क परफॉर्म करना है, बट आउट ऑफ बैंड इंटरेक्शन, मतलब अटैकर का डोमेन। सो इन दिस टाइम आपको लैब सॉल्व करने के लिए डीएनएस लुकअप टू बबसूट, तो डीएनएस की मतलब एनएस लुकअप मुझे चलाना है, इसकी आईपी चेक करनी है। तो एनएस लुकअप वर्क क्या करता है, पहले तो वो देखते हैं। एन एस एल लुकअप, अगर मैं यहाँ पे क्रॉस डॉट इन करता हूँ, ठीक है, दिख रहा है नीचे नेम और आईपी एड्रेस, सेम टास्क परफॉर्म करना है, फीडबैक, सबमिट, डिसेबल, वेबसाइट पर आता हूँ, कंटेंट डिस्कवरी को पहले तो मैं क्लोज करता हूँ, इसका मुझे काम नहीं है। ये रिक्वेस्ट है मेरी, रिपीटर पे गई। अच्छा, ईमेल वाला भी, इसका भी ईमेल का ही है। तो एन एस एल डबल ओ के लुकअप प्लस कोलैबोरेटर का डोमेन दे देते हैं। सेंड करें, कोलैबोरेटर पर आते हैं, पुल नाउ पुल नाउ पुल नाउ, तो ये आ गई डीएनएस की रिक्वेस्ट, और लैब आपकी है सॉल्व है। तो कमांड इंडक्शन की 1 2 3 4 लैब करा दिए, लास्ट वाली आप करना, नाम पढ़ना एक्स फिल्ट्रेशन, चेंजेस सिर्फ एक वर्ड का है, यहाँ पे आपके बैकटिक्स यूज होंगे, तो ये लैब आप कर लेना, ठीक है लास्ट। कमांड इंजेक्शन कंप्लीट।
जेसन वेब टोकन। तो ऑनलाइन किसी कोई डाउट है? JWT क्या होती है, किसी को पता है? पढ़ा है ना थोड़ा? रिक्वेस्ट आती है, जैसे नेम सारा डाटा आता है इसमें आता है। आजकल इसी का यूज ज्यादा हो रहा है। मेरे साथ होती है, पता चल जाता है ये यूजर नेम है, पासवर्ड है। हम्म सिंपल फॉर्मेट है इसका, अलग ही स्ट्रक्चर है ना इसका। हाँ। तो अब देखते हैं JWT है क्या। JWT attacks target the mechanism used to create, sign and verify JWT, which are commonly used for authentication and authorization. JWT का बेसिकली जो यूज होता है वो ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन के लिए होता है। अब ये दोनों वर्ड आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा कि आगे ऑथेंटिकेशन में करा चुका हूँ, इसमें ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन हो गया है। Vulnerabilities in JWT: implementation or insecure configuration can allow attacker to manipulate tokens and bypass security controls. मैं यहाँ पे पूछता हूँ कि JWT का यूज अगर इन दो सेक्शन पर हो रहा है, अगर मैं क्या करूँ तो इसका इम्पैक्ट तो सीधा सीधा पड़ता है कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल प्रिविलेज एस्केलेशन। अगर रिस्पॉन्स में मुझे दिख रहा है कि एडमिन फॉल्स जा रहा है, तो ट्रू कर दूं। पैरामीटर ही नहीं जा रहा तो खुद ऐड कर दूं। सिग्नेचर वेरीफाई हो रहा है नहीं हो रहा है, ये सब चीजें चेक करना। अनऑथराइज तरीके से मैं किसी और यूजर का एक्सेस ले रहा हूं, जैसे कि एडमिन हो गया, ये सब। जेसन का फॉर्मेट क्या होता है? A JSON web token is a compact URL safe token consisting of three base64 URL encoded parts separated by dots. सबसे पहले डॉट के आगे का पार्ट आपका हेडर होता है, जहां पे आपकी एल्गोरिथम लिखी होती है। दो डॉट के पीछे का पार्ट हमारा क्या होता है? ये पार्ट हमारा होता है पेलोड, मतलब यूजर की, जिसमें एक्चुअल इंफॉर्मेशन होती है कि यूजर नेम क्या है, उसका रोल क्या है, ये सब। लास्ट वाला पार्ट उसका सिग्नेचर होता है, लास्ट वाली डॉट के पीछे का पार्ट। JWT का इम्पैक्ट: ऑथेंटिकेशन बाईपास, प्रिविलेज एस्केलेशन जैसे कि बताया गया था, डेटा ब्रिच, सेशन हाइजैक। JWT के मिटिगेशंस क्या है? यूज मॉडर्न सिक्योर JWT लाइब्रेरीज, अंडरस्टैंड देयर बिहेवियर। अगर अटैकर फॉल्स को ट्रू कर रहा है तो क्या अटैकर को या यूजर को एडमिन के जो फीचर्स है उसका एक्सेस मिल रहा है नहीं मिल रहा है? अगर उसको मिल भी रहा है तो वो कैसे मिल रहा है? क्लाइंट साइड पे चेंजेस करने से मिल रहा है, सर्वर साइड पे चेंज करने से मिल रहा है? मतलब अटैकर के सिस्टम से जो रिक्वेस्ट गई है सर्वर को, उसमें उसने चेंजेस करा है तो उसे मिल रहा है। तो मतलब आपके सर्वर पे कॉन्फ़िगरेशन जो एक्सेस कंट्रोल है वो सही से इम्प्लीमेंट नहीं है। अगर क्लाइंट अटैकर ने सर्वर से आने वाली रिक्वेस्ट में चेंजेस करे तो मतलब आपके क्लाइंट साइड पे रिस्ट्रिक्शन सही से नहीं है। अटैकर तो दोनों तरफ से चेंजेस कर सकता है ना। Always verify the JWT signature properly and handle algorithm edge cases. ठीक है। Disallow insecure or unexpected signing algorithm. नॉन, अच्छा नॉन का मतलब क्या है? नथिंग ना, कुछ नहीं, ये इसका मतलब सिंपल वर्ड इंग्लिश के वही मतलब, तो उनका वही रहेगा।
Keep all dependency, JWT related dependency up to date or patch non vulnerabilities. Use strong algorithm. तो ये था आपका JWT। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये जरूर याद रखना बस। JWT की फर्स्ट लैब JW JWT authentication bypass via unverified signature। ये चीज वेरीफाई नहीं हो रही है, ठीक है। This lab uses a JWT based mechanism for handling session. Due to implementation flow, the server does not verify signature of any JWT that it receives। सर्वर JWT जो इसके पास आ रही है उसका सिग्नेचर वेरीफाई नहीं कर रहा है। लैब को सॉल्व करने के लिए मॉडिफाई और सेशन टोकन टू गेन एडमिन पैनल एक्सेस एंड डिलीट कार्लोस। क्रेडेंशियल अटैकर के ये साइट पर आता हूँ, क्रेडेंशियल दे रखे तो पहले लॉगिन करूंगा। होम पेज पर आता हूँ, मेन पेज रिफ्रेश, कनेक्ट करते हैं इसको प्रॉक्सी को। मेन पेज की रिक्वेस्ट ये रही, सेंड टू रिपीटर, टैब पर आते हैं। ये आपका JWT है, ये आपको दिख रही है ना फर्स्ट डॉट, यहाँ पर इसने ऑटोमेटिक डिकोड भी कर दिया है। डिकोड फ्रॉम URL इनकोडेड दिख रहा है ना ये। हाँ बैठ लो, क्या होगा ये? उधर ही बैठा है क्या? कौन? हाशी में उस वाली क्या तुम्हें? मेरे पीछे वाली में? हाँ। तो क्या बात? क्या सही कर रहा है? सर कह रहे मैं यहाँ पे बैठ ये क्या बात? ये चल रहा है सर का मन बन रहा है। अरे ये क्या हुआ मतलब, एक कैबिन है मेरा पीछे छोटा सा, उसमें भी मतलब कोई ना कोई घुस जाएगा। आ जाओ ऐसा नहीं करना चाहिए। बोलो तो आज ही कब्जा ले लेंगे, ले लो डायरेक्ट। इशारा करो बस। माइक बंद है पहले ये देखो माइक बंद करो, कब से दिलवाएंगे सारे को। रिकॉर्डिंग स्टार्ट है, तो यहाँ पे देखो आपको दिख रही है जिसमें यूजर की इंफॉर्मेशन है। अगर मैं यहाँ पे एडमिन डालूं, डायरेक्ट एक्सेस करने की कोशिश करूं, आप अपना एक बार नेम बताओ, नेम और नाम मेरा रोहित। रोहित, ठीक है, रोहित कुमार दुबे। तो यहाँ पे देखो अगर मैं सीधा एडमिन एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ, अनऑथराइज्ड, एरर को डब करते हैं एक बार। एडमिन इंटरफेस ओनली अवेलेबल इफ लॉग्ड इन अस। कॉपी करते हैं एडमिनिस्ट्रेटर वर्ड को। फिर अगर मैं यहाँ से यूजर नेम रिप्लेस कर दूं, विनर टू एडमिनिस्ट्रेटर, अप्लाई चेंजेस, सेंड 200, डिलीट किसे करना है? कार्लोस। कार्लोस करते हैं कॉपी, डिलीट। 302 फाउंड मतलब डिलीट हो गया, और ये लैब आपकी फर्स्ट सॉल्व हो गई है। कोई डाउट? JWT ये हमारी सेकंड लैब है और लास्ट लैब, JWT ऑथेंटिकेशन बाईपास विया फ्लोट सिग्नेचर वेरिफिकेशन। आपकी बार सिग्नेचर वेरीफाई हो रहा है बट इसमें फ्लोट है, ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ कमी। So in this time the server is insecurely configured to accept
अनसाइन JWT। लैब को सॉल्व करने के लिए एडमिन पैनल एक्सेस, कार्लोस डिलीट क्रेडेंशियल एरर अटैक करके। तो वही सेम टास्क परफॉर्म करूंगा। होप पर आते हैं, मेन पेज रिफ्रेश, डिसेबल, बफसर्ट, HTTP हिस्ट्री, ये रही सैंडो रिपीटर। एडमिन, ठीक है, एरर चेक करते हैं। पिछली बार जैसे सेम है ना ये, तो बट पिछली बार सिग्नेचर वेरीफाई नहीं होता था, लेकिन इस बार हो रहा है। तो देखो साइन करने के बावजूद क्या दिखा रहा है, अनऑथराइज्ड, लेकिन मैंने यूजर नेम चेंज कर दिया। अगर मैं यहाँ पे एल्गोरिथम चेंज करूँ जो RS-256 का आ रहा है, इसे हटा के अगर मैं यहाँ पे नॉन करूँ तो अरे यार ये हो क्या रहा है, हो गया ऐसे। हाँ हट रहा है। हाँ। अप्लाई चेंजेस, अनऑथराइज्ड। मतलब मैंने एल्गोरिथम कहा है कि नहीं है, नन है, तो क्यों ना सिग्नेचर भी हटा दूं। ठीक है, 302 लैब सॉल्व। इस बार हमने सिग्नेचर हटा दिया और एल्गोरिथम में चेंजेस करे हैं बस। तो ये था आपका JWT। नेक्स्ट बग है हमारा SSTI। नीचे सर्वर साइड टेम्पलेट कर रहा हूँ। ये आज आपकी तीसरी वल्नरेबिलिटी है। SSTI कंप्लीट कर देते हैं आज, फिर बचेंगी 3। अगर टाइम बचा तो इसमें से ऐसे सारे फाजी कर लेंगे, ठीक है, अगर टाइम बचा तो। सब तो सर कंप्लीट खराब हो गए थे मैच। जहाँ तक है कल तक ये, मतलब फ्राइडे लास्ट। वही बोल रहा हूँ। हाँ, कोई रिकॉर्डिंग तो मिल नहीं रही थी, तो रिकॉर्डिंग तो प्रोवाइड हो जाएगी। सर इस फ्राइडे तक कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, आप लोग फिर पैसे दे दो। सही तो है, एक दिन में तीसरी वल्नरेबिलिटी पता पड़ रहा है अभी। ठीक है। ठीक है ठीक है। तीन पे बचेगी एक, जैसे कि कल से करना है। चार बच्चे ड्रॉ कर लेना, दो परसों। हाँ। मैं सोच रहा था आज ही 3 कर लेते, कल 3 कर लेते, परसों डॉक्यूमेंटेशन लेके फ्राइडे कंप्लीट पूरा। छुट्टी है। परसों क्या है? वेडनेसडे आप पे। वो वीक ऑफ नहीं रहता, आपका वीक ऑफ है। हाँ देखो है हाँ तो मौसी भी है। बस और जब नहीं तो आज के लिए फिर इतना होता है। हाँ हाँ बहुत है, इसके लिए ऐसे बहुत